एक बार एक कृषक हर बार आने वाले आंधी तूफान, ओलावृष्टि, तेज धूप इत्यादि से परेशान हो गया, क्योंकि कभी कभी कृषक की फसल ज़्यादा खराब हो जाती थी। इसलिए वह परेशान होकर भगवान से नाराज होकर शिकायत करने लगा। कृषक बोला, आप भगवान तो है, लेकिन फसल को कब क्या चाहिए इसकी जानकारी नहीं है। जिसकी ज़रूरत नहीं होती बस वही देते रहते हैं। इसलिए आपसे मैं विनती करता हूँ कि आप मुझे एक मौका दीजिए, मेरे कहे अनुसार मौसम कीजिए, फिर हम सब कृषक अन्न के भंडार भर देंगे। भगवान हंसते हुए बोले, ठीक है, आज से तुम्हारे अनुसार मौसम रखूंगा। कृषक बहुत खुश हो गया। कृषक ने अगली फसल में कपास की बुआई की। उसने जब चाहा तब धूप मिली, उसने जब चाहा पानी मिला। पानी की तो उसने बिल्कुल कमी नहीं आने दी। आंधी, बाढ़ और तेज धूप तो उसने आने ही नहीं दी। समय बीतने पर फसल बड़ी हुई। कृषक भी बहुत खुश हुआ कि इस बार शानदार फसल दिख रही है। कृषक ने मन ही मन सोचा कि भगवान को अब पता चलेगा कि अच्छी फसल के लिए क्या क्या जरूरी है। पालतू में ही कृषक को परेशान करते रहते हैं। कृषक फसल काटने के लिए खेत पहुंचा। कपास के पौधे को हाथ लगाया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि किसी भी पौधे में एक भी कपास नहीं लगा था। कृषक दुखी हो गया और बोला, हे भगवान, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने तो सब कुछ सही किया और सही समय पर किया। इस पर कृषक बोले, हे प्रिय कृषक, ऐसा तो होना ही था, क्योंकि तुमने इन पौधों को बिल्कुल भी संघर्ष नहीं करने दिया। उन्हें ना तो तेज धूप में तपने दिया, ना ही आंधी का सामना करने दिया। इन्हें किसी भी प्रकार की चुनौतियों का सामना नहीं करने दिया। इसलिए बाहर से भले ही अच्छे दिख रहे हो, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल खोखले हैं। इनके अंदर कुछ भी नहीं है। पौधे जब विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं तो उनमें ऊर्जा पैदा होती है। यह ऊर्जा उनके अंदर सही सामर्थ्य पैदा करती है जिनके लिए वह बने हैं। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार जब तक मनुष्य संघर्ष से नहीं गुजरता है, वह मनुष्य खोखला रह जाता है। जीवन की चुनौतियां ही उसके लिए उन्नति के नए रास्ते खोल देती है और मनुष्य को मजबूत और प्रभावशाली बनाती है। इसलिए आपके भी जीवन में मुसीबतें या चुनौतियां आए तो घबराना मत। यह आपको बिखरने के लिए नहीं, निखारने के लिए आई है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।